सुपर्णा जी का पहला क्वेश्चन है, मृत्यु के समय क्या प्राण शरीर से अलग अलग अंगों से कर्म के अनुसार निकलते हैं, क्या ये सच है? कृपा इसको विस्तृत समझाएं। ओके, तो अलग अलग पार्ट से इन्होंने बोला है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे आया होगा कि कई बार सुनने में हमारे आता है कि उनके प्राण जो है सर से निकल गए। कोई बहुत बड़े महात्मा होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो कई बार उनका सहस्रार चक्र से एक क्रैक देखा गया है कि फट करके प्राण वहां से निकल गए। कई लोगों में देखा गया है कि एकदम से उनको हार्ट अटैक आया, तो पहले ऐसा कहा जाता था कि हृदय चक्र से प्राण निकल गए। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर आप अवेयर फॉर्म में अपने प्राणों का त्याग करते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से चक्र से, कौन से शक्ति पुंज के माध्यम से अपने प्राणों का त्याग करेंगे। अब नीड नॉट बी अंग तो ऐसे हाथ पैर ये सब अंग होंगे, लेकिन हम शक्ति पुंज से जरूर प्राण त्याग सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि सहस्रार चक्र यहाँ पर होता है, कई लोगों जो तपस्या में होते हैं वो सहस्रार चक्र से अपने प्राणों का त्याग करते हैं। कई लोग समाधि भी लेते हैं, तो जैसे किसी ने अगर जल समाधि ली तो कौन होता है जल के लिए रिस्पॉन्सिबल? हाँ, ठीक है, तो जल समाधि ली तो उन्होंने कौन से चक्र से प्राणों का त्याग किया? स्वादिष्ठान चक्र से। तो इस तरीके से जो पंच तत्व होते हैं हमारे, जो लोअर 7 है टोटल, है ना, तो अग्ना चक्र और सहस्रार चक्र को छोड़ करके नीचे के जितने चक्र हैं वो किसी न किसी एक 5 एलिमेंट में से किसी एक को दर्शाते हैं। तो इनमें से कौन सा चक्र से आपने किस प्रकार की समाधि ली है? अग्नि में समाधि ली है, जल में समाधि ली है, पृथ्वी में समाधि ली है, ठीक है, हाँ, वायु में कैसे आप समाधि लेंगे? नहीं, मतलब प्रैक्टिकली हाउ यू विल डू इट। जनरली अगर आप समाधि नहीं ले रहे हैं तो आपको 5 तत्वों में दिया जाता है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आपको अग्नि में दिया जाता है, फिर जो बचा उसको जो है जल में दिया जाता है, जो कि आकाश में भी, हवा में भी उड़ते हुए मिलके जाता है। इसे डालते हैं आप तो हवा में मिल जाता है और जल में मिल जाता है। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या अलग अलग अंगों में जाता है, ये क्वेश्चन 2 प्रकार की वजह से आपने पूछा हो सकता है कि कई बार क्या होता है हम लोग कुछ डोनेशन कर देते हैं कोई बॉडी पार्ट, या फिर सारे बॉडी पार्ट, कुछ इस प्रकार से मृत्यु हुई कि सारे बॉडी पार्ट्स मिले नहीं, तो क्या उससे मुक्ति में कुछ बाधा बनेगी? नहीं बनेगी। अगर आप अवेयर फॉर्म में नहीं जाते हैं तो आप किन तत्वों के माध्यम से जाएंगे? 3 प्रकार के तत्वों के माध्यम से जाएंगे, जल, अग्नि और वायु। ठीक है, अगर आप अंतर ध्यान होना चाहते हैं, यानी कि आप समाधि में चले गए और शरीर को छोड़ दिया, तो आपने सहस्रार चक्र से छोड़ा, और तत्व कौन सा होगा? आकाश। अंतर ध्यान होने का मतलब है आप आकाश तत्व में विलीन हो गए। कभी कभी बोला जाता है कि मुंह खुला है या आंख खुला है, तो उसी को खुला। अच्छा, आंख अगर किसी की खुली हुई है, मुंह खुला आपका कैसे रह जाएगा? उधर बैठिएगा, प्रणाम। जब भी आपका किसी का मृत्यु होता है तो हमेशा आप देखेंगे उनकी नाक तक में वो भर देते हैं रुई, क्योंकि जब नॉर्मली आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं करेंगे तो लाइक अ बलून शरीर के अंदर हवा भरने लग जाती है, अपने आप मुंह खुल जाता है, इस वजह से वो बंद किया जाता है। ठीक है, आंखें अगर खुली रह गई तो मतलब वो शॉक में जब डेथ होती है तो आंखें खुली रह जाती है। दीज आर ऑल अनअवेयर फॉर्म ऑफ डेथ्स, दीज आर नॉट अवेयर फॉर्म ऑफ डेथ्स। तो ये नहीं कह सकते कि प्राण निकले हैं किसके द्वारा, कर्म के अनुसार क्या निकलते हैं आपके? कर्म के अनुसार ये डिसाइड हो सकता है कि आपको किस प्रकार की मृत्यु प्राप्त होगी, किस उम्र तक में मृत्यु प्राप्त होगी, पर क्या आप इसका मेथड चेंज कर सकते हैं? हाँ, ठीक है। सेम अगर मान लीजिए इस उम्र में एक्सीडेंट से डेथ होनी थी, लेकिन अगर आप चैतन्य थे, तब तक अवेयर थे, तो आपको उस मोमेंट में भी जो है चेतना आ जाएगी और आप वो प्रोसेस देख पाएंगे और शांत भाव से अपना डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे आपको किस चक्र से अपने प्राणों को त्यागना है। Even in that case, aware people, they never go through a accidental death. Their death is always known to them. अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो उनको कई बार मृत्यु के उपरांत कुछ समय लग जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कि उनकी डेथ हो गई है, वरना उनके लिए वही सत्य होता है जो उन्होंने देखा। मान लीजिए आप नींद में थे
और अचानक से जब आपकी नींद खुली, आप हॉस्पिटल में थे, किसी ने आपको बताया अरे रात में गैस आपके यहाँ फैल गई थी, आग लगी थी, तो आपको यहाँ ले आया गया। आप 2 दिन अस्पताल में रहे पर फिर बचे नहीं, आपका देहांत हो गया। अब आपको सारी जिंदगी अगले उसमें भी क्या पता रहेगा कि मैं घर में था और आग लग गई थी। हो सकता है ये झूठी कहानी हो, पर आप यही देख करके जा पाए, तो आपके लिए यही कहानी सत्य बन जाएगी। दिस इज द अनअवेयर फॉर्म ऑफ डेथ। ठीक है, अवेयर फॉर्म ऑफ डेथ इज यू आर अवेयर ऑफ एवरी प्रोसेस। मनीषा जी ने पूछा हायर ट्रूथ क्या है, हमें कैसे पता चले कि वही सच है। हायर ट्रूथ सच हो ये जरूरी नहीं है एक्चुअली। हायर का मतलब क्या हुआ कि कोई ग्रेड 1 में है और कोई ग्रेड 2 में है, बस। तो जो ग्रेड 2 में है वो हायर हो गया और जो ग्रेड 1 में है वो लोअर हो गया। एक सेकेंड, ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ करिए। हाँ, कर दिया मैंने। तो जिस भी ग्रेड पर आप हैं उसके ऊपर जो भी कुछ होगा वो हायर ट्रूथ ही माना जाएगा। पर कौन सा ट्रूथ है जो कि हमेशा ट्रूथ रहे और जो आप जिसको कंसिडर कर सके कि दिस इज द अल्टीमेट फॉर मी, दैट ट्रूथ विल बी सनातन ट्रूथ, जो कि कभी ना बदले किसी के लिए। जैसे मान लीजिए आप एक मंदिर या कोई 3D ऑब्जेक्ट है, उसको व्हेन यू आर लुकिंग इट फ्रॉम द फ्रंट इट लुक्स समहाउ, आप लेफ्ट से देखेंगे तो अलग दिखेगा, बैक साइड से अलग दिखेगा, टॉप व्यू अलग होगा, डाउन व्यू अलग होगा, और वो सभी सत्य है। जो जहां से देख रहा है उसके लिए वो सत्य है। तो दिस इज नॉट द हायर ट्रूथ। जो इतनी हर एंगल से बदल जाए वो हायर ट्रूथ नहीं है। जो हर एंगल से सिमिलर दिखाई दे हर किसी को। मान लीजिए जैसे होता था कि जब रास करते थे श्री कृष्ण, तो जितनी गोपियां हैं और सबको दिख रहा होता था कि मेरे पास ही कृष्ण है, और सबके पास कृष्ण बराबर बराबर से आ गए। तो ये मतलब क्या हुआ कि ये सनातन सत्य हो गया कि सबके पास बराबर है, सबको किसी भी एंगल से एक ही चीज दिखाई दे रही है। दैट इज द ट्रूथ। जैसे कि लॉ होता है, इट्स नॉट अंडर द इंटरप्रिटेशन, इट्स अ कंप्लीट वन लाइनर एंड उसका एक मीनिंग डिफाइंड है। नाउ यू कैन नॉट मेक चेंजेस इनटू इट। उस डायरेक्ट लॉ के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, अमेंडमेंट हो जाते हैं, उसमें सुधार होते हैं, पर उसको हमेशा हर कोई हर जनरेशन में सेम ही देख पाता है। तो हाईएस्ट ट्रूथ क्या है? हायर ट्रूथ इज द जर्नी। धीरे धीरे करके आपको और पता चलेगा अपने बारे में। हायर ट्रूथ इज जस्ट द जर्नी। हाईएस्ट ट्रूथ इज समथिंग दैट स्टेज सिमिलर फ्रॉम ऑल द एंगल्स इन ऑल द काल। ठीक है, वो कभी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। और कैसे पता चलेगा आपको? जैसे कि आप हैं, आप हमेशा से चेंज नहीं हुए। आप अगर याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि जब मैं बहुत छोटा था या छोटी थी तो मेरे माता पिता ऐसे दिखते थे, मैं ऐसा दिखता था, पर उसमें आप वही थे। और आज आपका शरीर से लेके सब कुछ, माता पिता से लेके घर परिवार सब चेंज हो गया है। एवरीथिंग, द वे यू लुक से लेके सब कुछ, पर फिर भी क्या परमानेंट है? आप। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे? समथिंग विच इज नॉट चेंजिंग is the ultimate truth, and you are the ultimate truth because you don't change, you are the same. दूसरा है महाभारत या जीवन के संघर्ष जैसे युद्ध क्या उचित है और आध्यात्म और धर्म की दृष्टि से इसका क्या अर्थ है? तो महाभारत का युद्ध क्या सही है या गलत है? कोई सा भी युद्ध जो होता है उसको सही गलत की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उसके रिजल्ट को सही गलत की दृष्टि से देखा जाता है। कई बार हमें कर्मा को और धर्मा को एस्टैब्लिश करने के लिए ये बताना पड़ता है कि क्या क्या तरीकों से आप इस चीज के लिए गिव अप नहीं करेंगे। सत्य यदि सिर्फ सत्य हो पर वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता तो वो सनातन नहीं रह पाएगा। और धर्म की रक्षा करना क्या होता है? हर जनरेशन हर उसका धर्म होता है। लाइक जब हम त्रेता की बात कर रहे हैं, चाहे हम कलयुग की बात कर रहे हैं, हर समय में थोड़ा थोड़ा धर्म के अंदर चेंजेस आए हैं। ठीक है, सतयुग में धर्म जिस तरीके से पालन किया जाता था वो वैसा द्वापर में नहीं रहा, वैसा त्रेता में नहीं रहा। अब कलयुग में भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं। तो जिस समय आपके लिए सामने धर्म को बचाने का हाथ में भार आता है, उसके लिए आप जो भी करते हैं, चाहे वो युद्ध हो और चाहे फिर वो
बहुत साइलेंट आप किसी तपस्या या तप के माध्यम से करें। हर युग में किया है। आपको ये सिर्फ भारत ने आजादी के लिए लड़ाई नहीं करी थी, बहुत सारे देशों में आजादी की लड़ाइयां हुई हैं, वर्ल्ड वॉर हुई है। अब उसी तरीके से उसी संदर्भ में जब महाभारत हुई है, तो महाभारत के समय पर जो घटना हुई द्रौपदी के साथ में, उसके लिए महाभारत का युद्ध किया गया। अगर आप उस सिनेरियो में हैं तो आपको ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा मन में कि ये होना चाहिए था या नहीं। अगर द्रौपदी आपकी बहन या आपकी पत्नी या आपकी बेटी है और फिर ये चैलेंज आता है सामने, अगर आपको इस तरीके से देश निकाला दिया जाता है और फिर ये प्रश्न आता है आपके सामने, तो आपको पता है कि युद्ध के सिवा और कोई चारा यहाँ पर नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले जब युद्ध की स्थिति बन रही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, शांति से टल जाना चाहिए। पर जितने भी लोगों ने वो कश्मीर जो घटना हुई उसके बाद में किसी ने भी ये नहीं कहा कि कुछ भी स्टेप नहीं लेना चाहिए था। भले युद्ध हो जाए, कुछ चीजें बर्बाद हो, ठीक है, लेकिन सभी ने एक मत होकर के कहा कि थोड़ा इसका जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है ये बहुत ही अमानुषिक कार्य था, बहुत ही धर्म विपरीत कार्य था। धर्म से मेरा मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं है। धर्म से मेरा मतलब है कि एक्चुअल धर्म, धर्म मतलब मानवता भी एक धर्म है, इंसानियत भी एक धर्म है, उसके विपरीत किया गया कार्य है जब, तो आप हमेशा उसके लिए आपको उठाना चाहिए। अगर आपके बच्चे के ऊपर कोई हमला करने जा रहा है तो आपको जो मिलेगा हाथ में, आप उससे सामने वाले का संहार करने के लिए उठोगे। अगर आपके पास तप की शक्ति होगी तो आप उसे यूज करोगे। किया है, ऋषि महर्षि जो हथियार नहीं उठाते थे उन्होंने जो है जल से लेकर के फेंक दिया है, श्राप दिया है। एक हमारे भगवान देवी देवता ऐसे नहीं है जो कि वॉरियर नहीं है ना। दुर्गा माता अत्यंत सौम्य और हर हाथ में एक औजार है ना। काली माँ हो गई, शिव जी हो गए, एक जितने हमारे देवी देवता है जिनकी आप पूजा करते हैं, सबके पास हथियार हैं, ठीक है। दे आर नॉट प्रमोटिंग वॉर बट दे आर टेलिंग कि दिस इज हाउ लाइक एवरीवन इज हैविंग देयर शक्ति। एंड व्हाट शक्ति यू आर ऑलवेज हैविंग? कुंडलिनी शक्ति विद इन यू, जो आपको फंक्शन करने के लिए हेल्प कर रही है। तो महाभारत का युद्ध अत्यंत आवश्यक था। हर युग में जो है युद्ध होते रहे हैं और लोगों ने पक्ष लिए हैं। कुछ लोगों ने धर्म का पक्ष लिया है, कुछ लोगों ने विपरीत पक्ष लिया है। ये तब तक हुआ है जब तक लोगों ने ड्युअलिटी से सोचा है। जिस क्षण आप सोचते हो कि नॉन ड्युअलिटी की दृष्टि से सोचोगे तो आपके लिए फिर कोई पक्ष डिफरेंट नहीं है। श्री कृष्ण जब अपना रूप दिखाया उन्होंने गीता के उपदेशों में लास्ट में अर्जुन को, तो उन्होंने जब अपना महायुद्ध दिखाया कि युद्ध भी मेरे अंदर ही हो रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम किसी को मार रहे हो ना, तुम मेरे से सेपरेट हो ना वो मेरे से सेपरेट है। तो कृष्ण को क्या जरूरत थी कोई एक ही पक्ष लेने की? क्या दुर्योधन उनके पक्ष में नहीं थे? कौन ऐसा हो सकता है प्राणी जो कि भगवान के पक्ष में ना हो? सब भगवान के भीतर ही हो रहा है अगर तो सब उनके भीतर हो रहा है। फिर भी ये जो लीला है, एक प्रोग्राम चल रहा है ताकि आप जब उसको पढ़ें, जब उसको जाने तो आपको रास्ता समझ में आए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू। आप और आसान तरीका इसको समझने का, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई काम करने ऐसा जा रहे होते हैं जो आपको लगे कि ये धर्म के विपरीत है और आपके बच्चे घर में वो देखेंगे, तो आप उनके सामने कभी नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपको करना है, लालच आ गया, तो आप उनसे छुपा के कर लोगे पर उनके सामने कभी नहीं करोगे। क्यों ऐसा करोगे? क्या करना जरूरी था? वैसे ही ये लीलाएं भी करनी जरूरी होती है ताकि सही मैसेज जा सके अगले जनरेशन में, ठीक है, अगले युग के लिए सही जो है एक मापदंड बन सके। तो इसलिए महाभारत का युद्ध भी सही था। उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए चाहे धर्म की दृष्टि से देखिए। धर्म की दृष्टि से युद्ध को जनरली देखा जाता है। जब आपको एक्शन लेना है तो आपको धर्म की दृष्टि से देखना होता है। आध्यात्मिकता इज द वे यू आर, इट्स नॉट समथिंग सेपरेट फ्रॉम यू कि आप इसकी नजर से देखें। हाँ मनीषा जी, संगीता जी, आपको क्या लगता है युद्ध किस लिए किए जाते हैं? जब बच्चे, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा लड़ाइयां कर रहे होते हैं, तो अगर एक बच्चे को आपने एक चाटा लगा दिया फिर सारे शांति से बैठ जाते हैं। युद्ध भी पीस लाने के लिए ही किया जाता है कि अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझाएंगे। अब बात यह है कि युद्ध में हानि होना जो है, दोनों पक्ष की हानियां होती हैं
और बहुत सारे लोग जो कि युद्ध में पढ़ना नहीं चाहते हैं वो भी पढ़ते हैं। जिसका मृत्यु का समय आ गया है उसका जाना निश्चित है। अगर वो युद्ध की भूमि पर होता पर उसकी मृत्यु नहीं लिखी है तो वो वहां से बच के भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर काल आ गया है तो पूरा परमाणु का युद्ध चल रहा था कहीं और, एक छिट्टा आया आपके घर के ऊपर। ऐसे ऐसे भी लोग गए हैं कि अचानक से वो खड़े थे किसी पेड़ के नीचे, बिना मौसम के बिजली गिर गई और गए, ठीक है। तो ये जो मास क्लियरेंस होता है वो बीच बीच में हमेशा ही होता रहता है, हर युग में हुआ है। कलयुग में फिर भी छोटे छोटे बाइफर्केशंस में हो रहा है, इतना कंटिन्यूस नहीं हो रहा है। वरना ऐसे बड़े बड़े युद्ध हर युग में हुए हैं और मास क्लियरेंस हुई है। कोविड वगैरह, व्हाट इज दिस? इट्स मास क्लियरेंस। प्रकृति का काम है कि वो बैलेंस बनाएगी। जब भी चीजें बढ़ेंगी इट हैज टू क्रिएट बैलेंस, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ हायर दृष्टि, वरना आप कभी भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे मनीषा जी। आप जब भी कोई एक पक्ष पकड़ेंगे तो कोई एक पक्ष आपसे छूटेगा ही छूटेगा, और अगर आप दोनों पक्ष पकड़ के चलेंगे तो आप बीच में अटके रहेंगे, ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे जाएंगे। तो इसलिए जब भी वो समय आए कि आपकी भावनाओं में और आपके धर्म में किसी एक को चुनना है तो वही पहुंचाइए अपने आप को। जब सबसे बड़ा महासंग्राम हुआ था धर्म और प्रेम का, धर्म और भावना का, जब भरत मिलाप का समय था, भरत जी ने जाकर के राजा जनक को बोला कि मेरा प्रेम इनसे, राम जी से इतना है कि यदि नहीं चलते हैं तो मैं यहीं इसी क्षण अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और राम जी ने कहा कि मैंने अपने पिता को बोला है तो मैं जो है धर्मपरायण हूं, मैं अपने धर्म को त्याग करके नहीं जाऊंगा। तो जनक ने कहा कि प्रेम और भाव हमेशा धर्म के ऊपर माना गया है, पर क्या ऐसे में एक भक्त जो अपने आराध्य से, श्री राम से इतना प्रेम करता है, उनके धर्म को तोड़कर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहेगा? अगर हाँ तो ले जाओ। तब भरत ने कहा कि नहीं, तब आप अपना धर्म निभाइए, 14 साल से एक दिन और ऊपर हुआ, उस दिन मैं अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। तो जब आपको ऐसा डाउट आए मनीषा जी कि कौन सा पक्ष लेना है, धर्म का लेना है कि भाव का लेना है, भाव हमेशा प्रधान है, पर क्या भाव आपको धर्म से हटाता है? नहीं, और ज्यादा भाव से धर्म में लगा देता है। जैसे आपको अपने बच्चे को कहीं छोड़ना हो हायर एजुकेशन के लिए, आपकी भावना कहेगी यहीं आसपास में बना रहता, क्या छोड़े। धर्म कहेगा कि नहीं, इसे भी अपने जीवन में उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, इसे जाना चाहिए, ठीक है। तो और फिर भी ना समझ में आए तो आप हमेशा ऐसा फैसला लीजिए जो आप खुद के लिए ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे देशवासियों के लिए मैं जान दे सकती हूं, तो अगर आस पड़ोस में जान जा रही है तो इट्स फाइन, आपका समय आने पे आपको भी मौका मिलेगी। बाकी मृत्यु को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए, इट्स वेरी ऐसे हो जाती है। संगीता जी, जीवन में एक ही पैटर्न की समस्या बार बार आना ऐसा क्यों होता है? कभी कभी कोई स्थिति इतनी कठिन होती है कि मेडिटेशन, सत्संग सब फीका लगता है, उस समय रास्ता क्यों नहीं दिखता? ओके, तो ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपका है कि कई बार चीजें जो है पैटर्न में बार बार रिपीट होती हैं, है ना। बार बार आपको लग रहा है कि सब मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, बार बार ही आपको लग रहा है कि मैं वापस से लौट करके उसी स्थिति में पहुंच जा रही हूं या पहुंच जा रहा हूं। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ बार बार बन रही है तो मतलब आपको कुछ तो मैसेज आपको देना चाह रहा है प्रकृति, और आप उसे ले नहीं पा रहे हैं, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आपको हर बार उसी पोजीशन में पहुंचा दे रहा है, और आप हर बार क्या सॉल्यूशन सीख कर रहे हैं कि जो जो आपको परेशान कर रहा है आप उन्हें सुधार दें या अपने जीवन से हटा दें। इस बार कुछ नया ट्राई करिए, इस बार अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करिए, इस बार कोशिश करिए कि इस प्रकार के 100 लोग भी मेरे आसपास आ जाएं तो मुझे कैसे फर्क न पड़े, मैं कैसे बहुत आराम से इस चीज से निकल सकूं। दूसरा भी आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो इसी क्वेश्चन का मुझे लगता है कि एक्सटेंशन है
कि अगर ऐसी स्थिति में हम बार बार पहुंच जाते हैं जहां पर लग रहा है कि हमें मेडिटेशन हो चाहे भक्ति हो सब कुछ, ऐसा बहुत लोगों के देखा गया है। जैसे कि अगर उनके बच्चे का रिजल्ट खराब आ गया तो तुरंत कि भगवान गोपाल जी मैंने आपको इतना सेवा करा, मेरे बच्चे का ही आपने रिजल्ट खराब कर दिया, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। मेरा विश्वास उठ गया भगवान पे से। भगवान ने तो पहले भी आगे नहीं कहा था कि मुझ पर विश्वास करोगे ना तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वो भी आप ही का बिलीफ सिस्टम था। कभी आज तक किसी ने भगवान ने आके आपको बोला कि बेटा मेरे को प्रसाद चढ़ा देना तो मैं तुम्हें पास करवा दूंगा? सपने में भी किसी को बोल दिया हो तो बताइए। तो वो आपने अपने से मान लिया था। ये वाले में तो स्पेशली भगवान जी के ऊपर ब्लेम आया है कि आपने नहीं करवाया। ऐसा लग रहा है जैसे ये कर्जा खाए थे और इनसे कोई कमिटमेंट हो रखी थी पहले से और इन्होंने किया नहीं है आपका काम टाइम पर, तो नाउ यू हैव लाइक कि मत, मैं नहीं कर रहा पूजा। और क्या फर्क पड़ता है उनको, आप एक व्यक्ति दुनिया में उनकी पूजा न करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अगले दिन सुबह नहीं होगी? होगी। आपके यहां महाशोक का दिन था, फिर अगले दिन सब सुबह उठेंगे, गिलास भर पानी पिएंगे और अपने काम पर जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब आप ही के भीतर की कहानियां हैं। तो जितनी जल्दी आप अपने भीतर से थोड़ा सा बाहर निकल पाएंगी संगीता जी, आप इस कष्ट से भी बाहर निकल जाएंगे। जितना आप अपने ही मन बुद्धि अहंकार के अंदर डोलते रहेंगी उतना आप इन सब परपंचों में फंसी रहेंगी। मुझे कह दिया किसी ने, मुझे आज गाली दे दी, ठीक है, अब मैं 100 साल तक इसे लेकर के ढोऊं कि मुझे सबके सामने गाली दे दी थी। कौन? मैं। आधे लोगों को मेरा नाम भी नहीं पता होगा उसमें से। क्यों हमें अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस ही देनी है कि खट से हमारी इज्जत चली जा रही है किसी के कुछ बोलने से? क्यों नहीं आप मुस्कुरा करके इस बात से आगे बढ़ पा रहे? आप सोचिए कि सामने वाला जब आपको कुछ कहता है तो दे आर रिफ्लेक्टिंग देमसेल्व्स, नॉट यू। अगर आपने पलट के उनको गाली दी तो वो आपके संस्कार दिखा रहा है, उनके नहीं। वो आपको दे रहे हैं तो वो उनके संस्कार दिखा रहा है, आपके नहीं। ठीक है। युद्ध हमेशा युद्ध क्षेत्र में किया जाता है, वहां आप अपना पूरा पोटेंशियल यूज करिए। धर्म कहता है कि जब आप युद्ध क्षेत्र में हैं तो सामने वाला आपको जितना दे रहा है आप उसको दीजिए। आपने जितना सीखा है वो सब आप इस्तेमाल करिए अगर आप युद्ध के लिए आ गए हैं तो। और फिर युद्ध से होने वाले निर्णय को फाइनल फैसला मान करके आगे भी बढ़िए। अगर आपको लगता है कि जो आपके जीवन का कष्ट है वो आपसे नहीं झेला जा रहा है तो युद्ध क्षेत्र में जाइए, लड़ाई करिए और जो जो आपके विपरीत पक्ष हैं उनको निकाल बाहर करिए अपनी जिंदगी से। और यदि आपको युद्ध नहीं करना है तो फिर ये युद्ध क्षेत्र नहीं है, तब ये कुटुंब है। कुटुंब में युद्ध नहीं होते, ठीक है। और कुटुंब में सिर्फ घर नहीं आता, आपका ऑफिस आ गया कुटुंब में, आपका मोहल्ला आ गया कुटुंब में। कुटुंब में युद्ध नहीं होते, कुटुंब में यूनिटी होती है। और किसी की जिम्मेदारी नहीं है आपको समझने की। हम खुद अपने आप को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आप में से कितने लोग विश्वास से कह सकते हैं कि हम अपने आप को 100% समझ चुके? तो क्यों किसी और को समझ में आ जाने चाहिए आप? खुद तो हम अपने आप को इतना साल, जितने साल के आप हैं उतने साल अपने साथ बिता चुके हैं, फिर भी अभी भी धीरे धीरे अपने आप को समझने की ही कोशिश कर रहे हैं और बदलते भी जा रहे हैं। तो कोई और ये लाइबिलिटी नहीं उठा पाएगा। अगर बार बार आप सेम तरीके से आपका विकेट गिर रहा है तो मे बी यू नीड टू चेंज दी स्ट्रैटेजी दिस टाइम, ताकि आप आउट ना हो। ठीक है, सेम स्ट्रैटेजी डेफिनेटली इज नॉट वर्किंग। सेकेंडली, जब आपको लगता है कि मेरा मेडिटेशन सत्संग सब उस समय पर कुछ काम नहीं आ रहा है, मन अधीर हो जा रहा है, तो आप अपने आप को तुरंत सेपरेट करके रखिए। मान लीजिए ये सिचुएशन में आप खुद नहीं हैं, आपका बेटा है, तो आप क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कि इस समय तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी सब पढ़ाई लिखाई बेकार है? नहीं, आप उसको फिर कहेंगे कि नहीं बेटा, अपना वो सब याद करो जो तुमने सीखा है, जिस तरीके से तुम हर बार बाहर निकले हो, वही चीज अपने आप को समझानी है आपको। और धैर्य रखना है। अगर बेटे को एक बार बोला और वो नहीं समझा तो उसको एक चाटा तो नहीं लगाएंगे आपके, निकल जाओ तुम घर से, सुनाई तो देता नहीं तुमको ना। आप उसको समझाती रहेंगी तो अपने आप को भी थोड़ा सा
प्यार से डील करिए। एक दिन आप टूट गई तो कोई बात नहीं, जाइए बढ़िया किसी गोमटी में बैठ के चाय पीजिए। मतलब ये मेरा मेथड है, बट आपका जो भी हो आप करिए। आप लौट करके आइए एंड देन अगेन चेरिश योरसेल्फ व्हिचएवर वे इज पॉसिबल। मैंने देखा है कई लोग जो दुख में जा रहे होते हैं ना, तो वो एकदम ही मतलब अपने आप को मौका देंगे कि मैं और गर्त में चला जाऊं, एकदम और दुख में चला जाऊं। 4 लोगों को फोन करके बताएंगे अरे तुम्हें पता है मेरे साथ ऐसे कर दिया, जबकि आपको उन 4 लोगों को फोन कर रहा है जिससे आप ये बात ही ना कर सके, ताकि आपको ये निकले। आपको निकालना है ना अपने आप को इससे, कि और गहराई में लेके जाना है अपने आप को। ठीक है, तो आपको दुख वाली गजलें नहीं सुननी है। ठीक है, ओके। सोनल जी का क्वेश्चन है, क्या ईगो अहंकार होना गलत है? क्या सुकून या सेटिस्फैक्शन की चेष्टा भी अहंकार का रूप है? सुकून, सेटिस्फैक्शन, अहंकार। ओके, तो पहला क्या बोला आपने कि क्या ईगो अहंकार का होना गलत है? नहीं। मान लीजिए आप पार्टी में जा रही हैं, तो क्या आपको कपड़े पहन के जाना जरूरी है, हाँ या ना? हाँ। क्या फेक कपड़े पहन के जाना सही है या फिर ओरिजिनल एक्चुअल कपड़े? एक्चुअल। फेक कपड़े मतलब फेक थोड़ी ना कपड़े पहन के जाएंगे आप पार्टी में। फेक कपड़े मतलब नहीं है, फेक है कपड़े, ओरिजिनल पहन के जाएंगे। यही इसका भी जवाब है। क्या ईगो होना जरूरी है? हाँ। क्या फेक ईगो होना जरूरी है? नहीं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेक ईगो एंड द रियल ईगो? रियल ईगो इज सेल्फ रियलाइजेशन कि आप है क्या। फेक ईगो इज having a delusion about your identity, हाँ, which is driven by insecurities and prejudice। आपके बचपन से आपने देखा कि घर परिवार में, ग्लास दीजिएगा, जितने लोग हैं उसमें अगर जो पैसे कमा रहे हैं उनकी बहुत इज्जत है, बाकियों की इज्जत नहीं है। ठीक है, जो पैसे नहीं कमाते उनकी इज्जत नहीं है। नाउ योर एंटायर लाइफ यू आर ग्रोन अप विद द फैक्ट कि पैसे कमाने से ही इज्जत मिलती है। अब आप शादी ब्याह करके और कहीं आगे बढ़े, वहां पर ऐसा नहीं है। पीपल जस्ट अप्रिशिएट यू फॉर वट एवर यू आर, बट वो आपके अंदर खुद ही इनसिक्योरिटी है। अब किसी दिन अगर गलती से, मान लीजिए आप भी कमा रही है, सामने वाला आपका पति और परिवार वाले भी कमा रहे हैं, अगर किसी ने आपको कहा कि अरे इतना महंगा क्यों लेना है, बस आज तुमने मुझ पे क्वेश्चन कर दिया क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा कमाते हो, सामने सोच रहे हैं ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने तो अपनी तुम्हारी इनकम को सेपरेट सोचा भी नहीं था, ये तो परिवार की इनकम थी, मुझे लगा म्यूचुअली। आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाले ने ये बोला तो आपके अंदर, क्योंकि ये इनसिक्योरिटी पहले से थी, आपको लगा कि ये मेरी इनकम को कंपेयर करके ऐसा बोल रहा है मुझे। क्यों लगा आपको? क्योंकि यू वर हैविंग ईगो। सामने वाला आपको बोल भी देगा तुम्हारा ना ईगो बहुत ज्यादा है, तुरंत हट हो जाता है। ये कौन से ईगो की बात हो रही है? ये हो रही है फेक ईगो की बात, जो कि आपने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से अपने ऊपर डाल लिया है, आउट ऑफ योर इनसिक्योरिटीज, आउट ऑफ योर प्रीजुडिस। दिस इज नॉट द रियल ईगो। ठीक है, सो इफ यू आर अ मदर लेट्स से, और आपका छोटा बच्चा है, अब आप उसको संभाल रहे हो, ये रियल ईगो है कि आपको पता है डे 1 से कि मैंने इसे पैदा कर दिया है। आपको नहीं आता बच्चा पालना, पर आपको पता है कि अब मैं इसे पाल लूंगी क्योंकि मैंने इसे पैदा किया है। 6 महीने तक उसको आपके सिवा एक्चुअली में कोई नहीं चाहिए।